नौजवान जुड़े, लोगों ने बढ़ चढ़कर अखिलेश जी को आलिंगनबद्ध किया, उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाने लगी। अखिलेश यादव जी की जो मेहनत है वो जमीन पर उन्हीं के साथ के लोग क्यों नहीं दिखने देना चाहते। दिक्कत इस बात की है, अखिलेश जी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि साहब इन्वेस्ट बढ़े, वो चाहते हैं कि जो लोग बाहर से हैं वो उत्तर प्रदेश की एक अच्छी छवि लेकर जाएं, सैलानी आए, पर्यटन डेवलप हो, उद्योग धंधे लगे। लेकिन इस तरह की हरकतें जो पंडित सिंह साहब जो लोग करते हैं, इससे दिक्कतें होती हैं। देखिए, कुछ लोगों के दो चेहरे होते हैं। अच्छे चेहरों को देख करके जो नेतृत्व होता है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका गलत चेहरा सामने आता है तो सरकार का काम यही होता है कि उसकी इस कुकृत्य में दंड मिले, और वो आप देख रहे हैं कि दंड मिल रहा है। पद से इस्तीफा होना और उसके बाद पूर्व मंत्री जी का यहां वहां ये कहना कि साहब मैंने इस्तीफा तो इसलिए दिया कि वो तो मेरे अंदर की अंतरात्मा थी, वरना मांगा नहीं गया था, इस्तीफा मांगा नहीं गया था। ये मैसेज बारंबार देना ही अखिलेश जी के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा करता है, खुद उन्हीं के सहयोगी के द्वारा। नहीं, वो एक बयान उनका विनोद सिंह जी का ये रहा होगा, लेकिन इस प्रकरण में पूरी तरीके से जैसा कि पार्टी के संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनसे इस्तीफा मांगा, बुलवाया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो और कोई कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस्तीफा मांगा, मुलायम सिंह जी ने कहा कि नहीं हटाओ इनको भाई, ये बात तो पूरे पार्टी के संज्ञान में है और ये सत्य भी है। लेकिन अगर इस सत्य को झुठलाते हुए या विनोद कुमार सिंह जी बार बार एक नहीं कम से कम 20 मीडिया कैमरों के सामने, इंडिविजुअल माइक आईडी के सामने उन्होंने सारी बातें कही, अगर मैं आपको सारे चैनल्स की फुटेज लाके दे दूं अपने चैनल समेत, तब क्या उनके खिलाफ पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई होगी? क्योंकि ये सीधे सीधे माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी की सत्ता को चुनौती है भाई। और उसके बाद आप गोंडा में सीएमओ दफ्तर के बाहर 150 लोगों को इकट्ठा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाते हो। अतुल जी, आपने सुना नहीं, माननीय कुशवाहा जी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था उनको, और ये कहा कि आप इस्तीफा दे दें, नहीं तो आपके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो जब और कार्रवाई क्या की जाएगी? दो बातें उन्होंने कही, जो जैसा भी आपने कहा कि आप इस्तीफा दे दें, नहीं तो और कार्रवाई की जाएगी। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब और कार्रवाई कहां होने वाली है? नहीं कुशवाहा जी, मेरा सवाल यही है, बार बार मुलायम सिंह जी और माननीय अखिलेश यादव जी की सत्ता को चुनौती क्यों दे रहे हैं विनोद सिंह जी? पाठक जी ने जो ये बात कही है उसका हम विरोध इसलिए करते हैं, उन्होंने बुलाया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं स्वतः कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, इस्तीफा आ गया। अब जो अपराध बन रहा है, साक्ष्य मिलने के बाद निश्चित रूप से सरकार उसमें कार्रवाई करेगी और आम आदमी की तरह कार्रवाई करेगी। इतना परेशान होने की आवश्यकता न जनता को है, किसी को है। ये जो अपराध जो करेगा, जो जैसा करनी करेगा वैसा भरेगा जी। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों का और ऐसे कुकर्म करने वाले, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, और या आम आदमी हो, आपने देखा है लगातार इसके पहले बहुत लोगों को दंडित किया गया है इस सरकार। नहीं, माननीय कुशवाहा जी, दंडित किसको किया गया? जिन लोगों को निकाला गया, बड़े शोर शराबे के साथ निकाला गया, उनकी उन्हीं जोरदार तरीके से वापसी हुई। आपके एक विधायक पर, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, इटावा और गृह जनपद है, आपके एक विधायक पर यौन शोषण का आरोप है। एसएसपी लगातार ये कह रहा जांच कर रहे हैं, चैनल की अभी नजर घूमती तो शायद उस पर कार्रवाई होती। चूंकि देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी दुर्घटना होती है जांच ही किया जाता है। सीधे आपके ऊपर कोई आरोप लगा देता है। पाठक जी सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपकी बात ये से सहमत देखिए ऐसा है पाठक जी, आपके ऊपर सीधे कोई आरोप लग सकता है, तो सरकार का और अधिकारी का क्या ये कर्तव्य होगा कि सीधे उठा के आपको बंद कर देगा? नहीं, लेकिन कोई समय सीमा होगी ना। कोई अगर माननीय होगा, एमएलए होगा, मिनिस्टर होगा, तो उसकी कोई टाइम बाउंड तो होगा। नहीं, उसके तथ्य आते हैं। आम आदमी के 10-10 साल तक जांच चलती है। आप ऐसी तो कोई 5 ही साल की सरकार होती है, 10 साल की जांच। मैं इसमें इंटरवीन करूंगा। जो परसेप्शन बन रहा है ना रामाश्री जी, वो परसेप्शन अच्छा नहीं। जो चीजें हवा में तैर रही हैं, सवाल विनोद सिंह या पंडित सिंह जैसे लोगों के नामों का नहीं। इतने बड़े प्रदेश में ये बहुत छोटे नाम हैं। मैं एक बात और कहता हूं, आज उसका खुलासा नहीं करूंगा, आज सिर्फ कहूंगा इशारों में, खुलासा किसी और दिन करूंगा पूरे उसके साथ, गाजे बाजे के साथ। एक और पराक्रमी युवा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जिनके लेकर उत्तर प्रदेश के पावर कॉरिडोर में जो चर्चा है, वो चर्चा ये है
कि उन्होंने एक महिला आईएएस की जो उत्तर प्रदेश में पदस्थापित है उसका जीना दूभर कर दिया, और वो महिला आईएएस के घर एक दिन चले गए रात में, तो महिला आईएएस को आत्मरक्षा में उनको थप्पड़ से मारना पड़ा, ये स्थिति हुई। और सरकार के शीर्ष स्तर पर उसकी पंचायत करनी पड़ी। क्या ये तरीका है शासन का? क्या ये व्यवस्था है? कौन काम करेगा? गोंडा में कलेक्टर भाग गया डर के मारे, सीडीओ भाग गया, महिला आईएएस क्या करेगी वो बताइए? कैसे जिएंगे लोग? और लोग देखते हैं कि जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ये बाहुबली किसी की लगाम मानने को तैयार नहीं जी, न मुलायम सिंह की लगाम मानने को तैयार, न अखिलेश की लगाम मानने को तैयार, न कानून की भाषा समझने को तैयार, न संविधान की मर्यादा मानने को तैयार, तो आखिर क्या मैकेनिज्म हो कि ये लोग माने किसी की बात? कुशवाहा जी जी, क्या मैकेनिज्म हो? सवाल बहुत बड़ा है, सवाल बहुत मौजूद है। इसका बहुत सरल और सीधा जवाब ये है, किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए समय में बाध्यता लाना ये उचित नहीं है। दूसरी बात ये है, कोई कौन रसूख में जो व्यक्ति है कौन क्या कुकृत्य कर देता है उसके लिए पार्टी और सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। हाँ। नजर इसमें रखनी चाहिए कि सरकार और पार्टी उस कुकृत्य करने वाले व्यक्ति पर क्या कार्रवाई कर रही है। ठीक बात है। और आप देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और संगठन भी है हमारा, लगातार हम लोगों के सामने जो भी रिपोर्ट आती है माननीय नेताजी के सामने और सरकार के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है, समय की बाध्यता नहीं होनी। इस वक्त हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह साहब लाइव मौजूद हैं। सीएमओ साहब, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही। अच्छा, तबीयत ठीक है आपकी? पहले ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था? 3 दिन कहाँ थे आप डॉक्टर साहब? हम रिश्तेदारी में चले गए। अच्छा जी। अच्छा, घर में बताया था आपने? जगह हमने नहीं बताया था, ये बताया था कि हम। अच्छा, ये बताइए, रात में क्या हुआ था? मंत्री जी और उनके लोग आपके पास आए थे क्या घर में रात के? नहीं, और लोग नहीं थे, मंत्री जी कल आए। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे थे मंत्री जी रात में? वही आप जान रहे हैं लिस्ट उसकी बात से। मारा पीटा भी था क्या? जी, मारा पीटा भी था क्या आपको? दुर्व्यवहार तो किया था। अच्छा, सुने कि आपको उठा के ले गए, बंधक बना के जीप में डाल के ले गए? मैं अपनी गाड़ी में लेके गए। अच्छा अच्छा, फिर कहाँ लेके गए थे? और यहाँ से तो लेके गए, फिर ऑफिस में ले गए, फिर ट्रेनिंग सेंटर में ले गए, वहाँ लिस्ट सही जहाँ लगी तो परवाह हुआ है। तो क्या ट्रेनिंग सेंटर में ले जाके क्या कह रहे थे? मतलब मंत्री जी क्या चाहते क्या थे आपसे? ट्रेनिंग दे रहे थे क्या? नहीं, जो लिस्ट लगी थी उसको हटवाना चाह रहे। अच्छा, और अपने 4 लोगों का नाम उसमें शामिल करवाना चाह रहे थे? जी। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? हमने कहा संभव नहीं। तो फिर उनने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि नहीं, इसको करना है। अच्छा, फिर आपको अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में ले गए थे डाल के? नहीं, उनकी प्राइवेट गाड़ी थी, सफेद रंग की। अच्छा, इतने समझदार हैं, सरकारी गाड़ी अच्छा, में ये काम नहीं करने गए। ये बताइए सीएमओ साहब, फिर उसके बाद आपको कहाँ रखा? नहीं, उसके बाद फिर जो यहीं लेके आए घर आवास पे। हाँ। फाइलें लेनी थी। अच्छा, तो फाइलें बाबू लोगों को भी ले आए। अच्छा, फिर आपने डीएम साहब को फोन लगाया था ना? नहीं, जब वो बाबू को लेके कंप्यूटर से टाइप कराने चले गए तब हमने फोन किया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब लोग आ गए, हमको समझ थोड़ा सोचने की स्थिति में नहीं थे। अच्छा, तो सब लोग अपना डिसीजन लिए। अच्छा, ये बताइए, जो कानून के जानकार हैं वो फौरी तौर पे ये तो कहते हैं कि साहब सरकारी काम में बाधा, दुर्व्यवहार करने, मारपीट करने का मुकदमा तो मंत्री जी के ऊपर बनता है। आप ये केस दर्ज कराएंगे? अभी तो हम आए हैं, अभी थोड़ा मानसिक तौर पर विश्वास नहीं हुए हैं, विचार करेंगे। अरे चोटें बहुत आई हैं क्या आपको? जी, चोट ज्यादा लग गई क्या? नहीं, चोट नहीं। हाँ, मानसिक तौर पर।
अच्छा, क्या बोला उन्होंने ऐसा कि आप मानसिक तौर पे बीमार हो गए? अब मानसिक गाली गलौज भी कर रहे होंगे? नहीं, वो भावुक हो रहे हैं भावुक। सीएमओ साहब जो व्यवहार में जी जी गाली गलौज भी कर रहे होंगे? जो व्यवहार में तो सब आ ही जाता है। अच्छा, तो अब आप आगे क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब, क्या होना चाहिए? अभी तो मैं आया हूँ, सोच रहा हूँ, अच्छा विचार करूंगा। अच्छा, बेटा ठीक है ना आपका? वो कह रहा था कि भाई हम भी बीमार हैं, हमारी माताजी भी बीमार हैं, परिवार सब ठीक है ना? हाँ, अब हम कल घर जाएंगे। हाँ, मऊ जाएंगे? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। कोशिश हम करेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी जो बातें तमाम तरह कही जा रही हैं, अब वो अप्रिय घटना कोई ना हो, आप सुरक्षित रहें। राम आश्रय कुशवाहा जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यहां पर हैं, आप मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी हैं, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बस अनुरोध करना है। और जी कुशवाहा जी। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपको न्याय मिलेगा, और ये हमारी सरकार न्याय कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल कर रही सर। आपने देखा है कि आपके कष्ट में सरकार आपके साथ है, बिल्कुल सहानुभूत है, और निश्चित रूप से मानसिक रूप से जो आपको हम पूरी तरह संतुष्ट हैं सर। मानसिक रूप से जो आपको प्रताड़ना मिली है, और उसका सरकार आपका संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई कर रही है। जी नहीं, मैं संतुष्ट हूँ सर। नहीं, संतुष्ट किससे हैं? विनोद सिंह जी से हैं या कुशवाहा जी से हैं? नहीं, सरकार से। अच्छा, सरकार संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे संतुष्ट हुए कि आपने हमको बातचीत करने का मौका दिया, आपने अपनी बात हमारे 18-19 करोड़ दर्शकों तक पहुंचाई। कुशवाहा जी, आप देख पा रहे हैं, दोपहर में हमसे बातचीत की, डॉक्टर साहब ने कहा कि नो कमेंट्स। अब वो थोड़ा सा बोलने की स्थिति में है। कह रहे हैं कि मंत्री जी आए थे, दुर्व्यवहार किया था, गाड़ी में डाल के ले गए थे। मंत्री जी की बेशर्मी और मंत्री जी की झूठ की पराकाष्ठा देखिए। वो आज हमसे 2 बजे बात करते हैं, हम तो गए नहीं, सीएम से मतलब नहीं। और मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव के इस फैसले के बाद कि आपको मंत्री पद से हटाया जाता है, बाहर निकल के आप नारेबाजी करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद आप सपा के खिलाफ भी करवाते हैं गोंडा में सीएम दफ्तर के सामने, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे हटाया नहीं गया, मैंने खुद इस्तीफा दिया। नहीं, इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा, फिर कुशवाहा जी उत्तर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ। आज आपके एडीजी ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर, कि पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है, पहली टिप्पणी, और दूसरी उस काबिल अफसर की टिप्पणी। ऐसे अफसरों के भरोसे राम आश्रय जी आपने सूबा छोड़ दिया, ये क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि अगर कोई मुकदमा लिखाएगा तो हम संज्ञान लेंगे, उनको ढूंढेंगे। एक बड़ा अधिकारी गायब हो गया, एक मंत्री उसमें टेंटेड है, पुलिस सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती, उसको ढूंढने के, उस सीएमओ को ढूंढने का काम नहीं कर सकती। कुशवाहा जी की बारी, पाठक जी कुशवाहा जी। देखिए इसमें चाहे ये डॉक्टर साहब का बयान आया है, सीएमओ साहब का, और उधर हमारे राज्यमंत्री, पूर्व राज्यमंत्री का जो बयान आ रहा लगातार, दोनों अलग अलग चरित्र हैं, और दोनों अलग अलग चरित्र को देखते हुए ये आप देख रहे हैं कि सरकार को सीएमओ साहब से बहुत सिंपैथी है, और सीएमओ साहब इस बात से खुश भी हैं कि सरकार संज्ञान में लेकर के जो हमारे साथ में कुकृत हुआ उस व्यक्ति को दंडित कर रहे हैं। और सवाल अब एडीजी का होता है कि क्या बयान दिया है, तो ये बिल्कुल कानूनी कार्यवाही की बात है। कोई आदमी जब शिकायत करेगा तभी तो कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जो ये बात कही है तो मेरे ख्याल में कानूनी दायरे में कहा होगा। कुशवाहा जी, मैं इससे बहुत अदब के साथ असहमत होऊंगा। आज कोई मंत्री गायब हो जाए, उसकी लोकेशन नहीं मिले सर्विलांस पर, क्या पुलिस एसपी ये कहेगा कि भाई आओ कोई रिपोर्ट लिखाओ तो ढूंढे, नहीं तो मरने दो? ऐसा बोलेगा क्या? देखिए ऐसा नहीं, एडीजी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम तलाश नहीं रहे। नहीं, उन्होंने कहा कोई रिपोर्ट लिखाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये कार्रवाई की बात किया हो, तलाशने की बात नहीं है। तलाश उनकी की गई है, और सबसे पहले जब ये दुर्घटना ये हुई रात में, सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संज्ञान में लिया, और उन्होंने सीएमओ को खबर भी कराया कि आप जहां भी हों, ये इस तरह खबर उनके परिवार को की गई, क्योंकि वाकई
अभी आपके सामने सीएमओ साहब ने ही कहा कि मैंने ये नहीं बताया था कि हम कहां पर हैं। तो जब उनके परिवार वालों को ही नहीं मालूम था तो कैसे ट्रेस किया जाता। लेकिन उसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइवेट गाड़ी में, सफेद रंग की गाड़ी में डाल के ले गए थे मुझको रात के। देखिए, अब रात के मंत्री जी को सीएमओ साहब से क्या मोहब्बत थी? देखिए, घर में आए थे रोटी खाने? नहीं, वो लिस्ट टाइप करा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बाबू को बुलाया, टाइप करा रहे थे लिस्ट। ये हकीकत है कि सीएमओ साहब को राज्य मंत्री अपनी गाड़ी में ले गए, सफेद गाड़ी में ले गए। प्रश्न ये उठता है कि सरकार की कार्यवाही तुरंत शुरू हुई हाँ। और